हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे कि जो वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च की गई है, जिसका कि नाम है स्माइल, यानी कि खुशी, हंसी लाना है, स्माइल लाना है कुछ ऐसे लोगों पर जो कि इस समाज में बहुत ही ज़्यादा लोअर स्टेटस में रह रहे हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन तो छोड़िए, उन्हें भीख मांगनी पड़ रही है, उससे उनका जीवन यापन चल रहा है। तो ये पिक्चर देखकर आपको भी थोड़ी सी संवेदना हुई होगी, थोड़ा आपको भी लगा होगा। लगभग लगभग दुनिया में सारे ऐसे लोग हैं जो कि भीख देने में भिखारियों को कुताही नहीं करते हैं। कुछ ही ऐसे लालची लोग हैं दुनिया में जो कि इनको भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनसे भीख मंगवाते हैं, किडनैपिंग होती है, उसके बाद चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, इस पर्पस के लिए भी, क्योंकि उनका बिजनेस क्या है, लोगों की संवेदनाओं पर पैसा बनाना। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, अधिकतर लोग होते हैं क्या, संवेदनशील होते हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर भी अपनी बिजनेस चलाते हैं। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्माइल स्कीम लाई है, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो आइए देखते हैं कि ये स्कीम के मेन फीचर्स हैं क्या, क्या क्या इससे फ़ायदे हैं और किस तरह से ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स का वही मतलब हो गया कि जो भी ऐसे लोग हैं जो कि समाज से पूरे कटे फटे से हैं, बहुत ही नीचे तबके के लोग हैं, जो भीख मांगने पर मजबूर हैं अपने जीवन यापन के लिए, अपना पेट भरने के लिए। तो ऐसे लोगों को अपलिफ्ट करना है, उनका लाइवलीहुड इंश्योर करना है। बहुत सारे इसके लिए तरीके अपनाए जाएंगे, जैसे उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उनको इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा ताकि वो अपना इंटरप्राइजेस वगैरह, बिजनेस वगैरह चालू कर सकें, स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, ये सारी चीज़ें होगी। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर काम करेगी। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नोडल एजेंसी होगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और इसमें वेलफेयर मेजर्स होंगे मेनली दो कैटेगरी के लोगों के। पहला है क्या, ट्रांसजेंडर पीपल्स। ये लोग भी जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ये भी मैक्सिमम जो होते हैं भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। बहुत सारे कम ही ऐसे लोग हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में जो कि रोल मॉडल हैं, जो कि कुछ बड़ा कर पाए हैं। बाकी अधिकतर को हम लोग देखें तो ट्रेनों में, बसों में, ट्रैफिक सिग्नल्स पर, इधर उधर जहाँ भी ये दिखते हैं तो ये भीख मांगने पर ही मजबूर हैं। प्लस क्या है, भिखारियों के लिए, बेगर्स के लिए, इनके लाइवलीहुड को भी इंश्योर करना है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होगा कि बहुत सारे भिखारी बच्चों को रेस्क्यू भी करना पड़ सकता है, क्योंकि वो जो भिखारियों की गैंग चलाते हैं, जो लोग इनके हैंडलर हैं, उनके क्लच में फंसे हुए हैं, उनके चंगुल में फंसे हुए हैं। तो वहाँ से इन्हें निकालना भी एक बहुत बड़ा टास्क होगा गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए। अब यहाँ पर ये स्कीम जो है, इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। तो इस स्कीम के 5 मेन पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर ध्यान देने लायक है। सबसे पहला है क्या, नेसेसरी लीगल प्रोटेक्शन इनको दिया जाएगा। अभी तक क्या है कि भीख मांगना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन वहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि वो अपने मन से भीख मांग रहे हैं, बाई फोर्स मांग रहे हैं, कोएर्सन के थ्रू मांग रहे हैं, किसी के दबाव में मांग रहे हैं, क्या सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। तो ऐसे केस में जहाँ पर भी जो ज़बरदस्ती भीख मंगवाया जा रहा है कोएर्सन के थ्रू, उन लोगों को लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा। और बाकी केसेस में जो लोग मजबूरी में भीख मांग रहे हैं, मजबूर होकर भीख मांग रहे हैं, उनके ऊपर भी शायद क्रिमिनल ऑफेंसेस न चलाया जाए, बल्कि उनके लाइवलीहुड को इंश्योर किया जाए, उन्हें स्किल दिया जाए, उन्हें एजुकेशन दिया जाए, ये सारी चीज़ें होंगी। सोशल सिक्योरिटी इनका इंश्योर करना है। सोशल सिक्योरिटी में बहुत सारे मेजर्स आ गए, जैसे उनका एजुकेशन हो गया, उनके हाउस होल्ड की स्थिति क्या है, मतलब रहने के लिए जगह है नहीं है, तो फिर जो रैन बसेरा वगैरह रहते हैं उसमें उनकी व्यवस्था की जाए। प्लस क्या है कि उनको अनाज मिले, अगर लाइवलीहुड की व्यवस्था है भी, मतलब हाउस होल्ड की, तो उन्हें अनाज वगैरह मिले, फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, हेल्थ इंश्योरेंस की जाए, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। उसके बाद सिक्योर्ड लाइफ। सिक्योर्ड लाइफ का मतलब हुआ कि उनको इस
तरह से डेवलप करना है, उनको इस तरह से स्किल देना है, एजुकेशन देना है कि वो बाद में किसी और पे, ना ही गवर्नमेंट पे ना ही किसी आदमी पे निर्भर रहें, बल्कि एक सिक्योर्ड लाइफ, सिक्योरिटी के साथ जी सके। वो खुद ही अपना जीवन यापन करने के लिए जो भी आय है वो जनरेट कर सके, कमा सके, ये चीज़ें हैं। और इसमें इस स्कीम के लिए 365 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं और ये स्कीम चलेगी 5 सालों तक, 2021-22 से लेकर 2025-26 के ईयर तक ये चीज़ इंश्योर की गई है। ठीक है, तो ये तो स्कीम का ओवरव्यू हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर 2 सब स्कीम है। ये स्कीम एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें 2 सब पार्ट है, सब स्कीम चलेंगे। एक सब स्कीम वेलफेयर इंश्योर करेगा ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए, स्पेसिफिकली इनके लिए डिजाइंड होगा। और दूसरी स्कीम जो होगी वो ऐसे लोगों के लिए होगी जो इंगेज हैं भीख मांगने में, भीख मांगने का काम करते हैं, वहाँ से अपनी लाइवलीहुड जनरेट करते हैं। तो ये 2 सब पार्ट्स हैं इसके। अब देखते हैं कि ये डिटेल में अलग अलग सब पार्ट्स हैं क्या। तो पहला जो स्कीम है इसमें ये चीज़ इंश्योर की जाएगी कि कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर्स, यानी कि वहाँ पर उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाएगा ट्रांसजेंडर्स को, ताकि उन्हें भीख न मांगना पड़े, वो अपनी लाइवलीहुड खुद जनरेट कर सके, दूसरों पर निर्भर ना हो, आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर भारत का नारा चला ही आ रहा है, तो उसमें इन्हें भी ये भी भारत के ही नागरिक हैं, इन्हें भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, बात भी सही है। तो इसीलिए यहाँ पर पहली चीज़ इसमें क्या होगी कि इन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं उनको क्लास 9th के बाद से स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, जो कि चलेगी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक, पीजी लेवल तक। यहाँ तक की पढ़ाई करने के लिए गवर्नमेंट इन्हें स्कॉलरशिप देगी कंप्लीट। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि एजुकेशन अगर मिल जाता है तो उसके बाद वो नौकरी वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं। और पहले ही सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत 3rd जेंडर का ऑप्शन नौकरी के फॉर्म में भी और सब जगहों पर भी आने लगा है। और बहुत सारे ऐसे हमारे सामने एग्जाम्पल भी हैं, कोई लॉयर बन रहे हैं, कोई पुलिस फोर्सेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति बहुत हद तक सुधर रही है। अब एजुकेशन भी अगर मिल जाए तो एम्प्लॉयमेंट की भी चिंता नहीं रहेगी। नेक्स्ट चीज़ क्या है, स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड। तो यहाँ पर स्किल प्रोवाइड करने की बात है पीएम दक्ष योजना के तहत। ठीक है, तो पीएम दक्ष योजना वैसे ही चली आ रही है जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है लोगों का, तो उसी में इन्हें भी असिमिलेट कर लिया जाएगा। जो भी एजुकेटेड ट्रांसजेंडर्स रहेंगे, जिस लेवल की एजुकेशन है और जिस लेवल की उनकी स्किल में इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से उन्हें पीएम दक्ष योजना के तहत स्किल प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिसके बाद उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी, उन्हें नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिट मेडिकल हेल्थ। यहाँ पर भी पीएम जय योजना के तहत, प्रधानमंत्री जन आरोग्यम योजना के तहत यहाँ पर इन्हें मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और उसमें असेसमेंट किया जाएगा और उसके हिसाब से कि उन्हें किस तरह की सर्जरी बेनिफिशियल रहेगी। अगर जेंडर चेंज की सर्जरी भी करवानी है तो वो भी प्रोवाइड की जा सकेगी उन्हें। नेक्स्ट क्या है कि हाउसिंग इन द फॉर्म ऑफ गरिमा गृह। गरिमा का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान, आत्मस्वाभिमान। तो ऐसे शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे जहां पर कि इन्हें रखा जाएगा, वहां पर उन्हें फूड मिलेगी, हाउसिंग फैसिलिटी मिलेगी, उन्हें रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ मिलेगी, एजुकेशन मिलेगा। मतलब एक कंप्लीट हॉस्टल एजुकेशन टाइप की सिचुएशन रहेगी जहां पर वो रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बेटर न्यूट्रिशनल फूड मिलेगी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो उन्हें कहीं पर भीख मांगने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उससे उनकी अपनी गरिमा आहत नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट क्या है कि एक स्पेशल सेल प्रोवाइड किया जाएगा ट्रांसजेंडर्स के प्रोटेक्शन के लिए। बहुत सारे केसेस में ऐसा क्या होता है कि
ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस हुआ, किसी ने उन्हें गाली दे दी, मारपीट कर दी, कुछ भी हुआ, तो वैसे केस में वो जब अपनी कंप्लेन लिखवाने जाते हैं तो बहुत सारे समय क्या होता है कि कंप्लेन ली नहीं जाती है, और उसी के लिए स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट में ये प्रोटेक्शन सेल प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि उनकी कंप्लेन अगर नहीं ली जा रही तो वो यहाँ पर जा सकते हैं, उसके थ्रू वहाँ पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकेंगे, जिससे कि उनके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ तो वो लीगल रेमेडीज पा सकें, वहाँ पर कानूनी तौर पर उन पर कार्रवाई हो सके जिन्होंने उनके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस किया है, कोई गलत काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट है ई सर्विसेज प्रोवाइड करना है। ई सर्विसेज और अदर वेलफेयर मेजर्स का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में, जैसे एडवर्टीजमेंट का हो गया, या फिर कोई इंटरप्राइज है तो उनकी एडवर्टीजमेंट चाहिए, कोई कंपनी चला रहे हैं ट्रांसजेंडर की, कोई ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप, तो उन सब लोगों को ई सर्विसेज की फैसिलिटी दी जाएगी ताकि वो अपने बिजनेस को सही से रन कर सके। नेक्स्ट इसका सब पार्ट क्या है, कॉम्प्रीहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ द बेगर्स। ये स्पेसिफिकली डिजाइंड है उन लोगों के लिए जो भीख मांगने के लिए मजबूर हैं, या तो बाई विल या बाई फोर्स। बाई विल के केस में क्या है कि ना उनके पास नौकरी है, ना खाने के लिए कुछ है, ना रहने के लिए घर है, न काम धाम है, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, भूखे तो मरेंगे नहीं भाई। तो मजबूरी में क्या होता है, भीख मांगने लगते हैं। बाई फोर्स यानी दबाव में आकर क्या कि कोई एक गैंग चल रही है, नेक्सस चल रहा है, जो कि भिखारियों का ही बिजनेस करता है कि लोगों को भीख मांगने के लिए सिग्नल पर छोड़ाए, ट्रेन में छोड़ाए, शाम को सारा कलेक्शन ले लिया, उन्हें ले आए और एक जगह पर उन्हें बंद कर दिया। तो ऐसी भी परिस्थिति बहुत सारी चली आ रही है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले सर्वे करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कितने लोग यहाँ पर बाई विल मजबूरी में भीख मांग रहे हैं और कितने लोग वहाँ पर बाई फोर्स मांग रहे हैं, किस रीजन में कितने हैं, किस एरिया में कितने हैं, किस तरह से उन्हें रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, किस एज ग्रुप के लोग हैं। ये सारे कुछ का सर्वे करने के बाद वहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये कौन लोग हैं, और उसके बाद फिर किस तरह से उन्हें रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब है कि जो लोग भीख मांग रहे हैं, प्लस क्या है कि उनके पास अगर शेल्टर नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसे सारे लोगों को जो कि बाई विल भीख मांग रहे हैं लेकिन शेल्टर नहीं है उनके पास रहने के लिए, तो बेटर हाउसिंग फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जा सके, बढ़िया हाइजीनिक जगह पे रह सके, उसके लिए उन्हें ले जाकर रैन बसेरों में और शेल्टर होम्स में पहुंचाया जाएगा, और फिर उसके बाद उनकी स्किल डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों की प्रक्रिया चालू की जाएगी। नेक्स्ट है रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू करके भी शेल्टर होम में लाना है। रेस्क्यू करने का मतलब क्या है कि जो लोग बेगिंग नेक्सस में फंस गए हैं, बेगिंग ट्रेड में, जो बच्चे जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के थ्रू लाए जाते हैं भीख मांगने के लिए, तो ऐसे बच्चों को, या फिर बहुत सारे एडल्ट्स भी ऐसे नेक्सस में फंस जाते हैं, तो ऐसे लोगों को रेस्क्यू करके शेल्टर होम में लाना है और उसके बाद फिर उनका रिहेबिलिटेशन करना है, ये चीज़ है। उसके बाद क्या है, कॉम्प्रीहेंसिव रीसेटलमेंट, यानी कि रेस्क्यू करके लाके सिर्फ शेल्टर होम में रख लेने से ही फ़ायदा नहीं है, उसके बाद उनका कॉम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि उन्हें रीसेटल किया जा सके, वो अपनी लाइवलीहुड काम धंधे के थ्रू खुद ही इंश्योर कर सकें, खुद ही अपना जीवन यापन कर सके, ये चीज़ इंश्योर की जाएगी। और ये भी एक बहुत अच्छा मेजर है। और यहाँ पर ये अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हम लोग जितने लोगों को भीख मांगते हुए या ट्रांसजेंडर्स को भीख मांगते हुए देखते हैं तो उसकी गिनती बहुत कम हो जाएगी, और बहुत सारे लोग सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, गरिमा के साथ अपना जीवन यापन खुद से कमाकर इंश्योर कर पाएंगे, अपनी आय खुद कमाएंगे, जो कि उनके लिए एक बहुत अच्छी बात होगी और समाज के लिए भी एक बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि ट्रांसजेंडर्स को जनरली क्या होता है, लोग बहुत ही हेय दृष्टि से देखते हैं, भिखारियों से या ट्रांसजेंडर से। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, गालियाँ वालियाँ दे देते हैं। तो ये चीज़ें उनके साथ कम होगी, जिसके कारण कि एक तरह से उनकी मानसिक प्रताड़ना रोज होती रहती है बदस्तूर, तो ये चीज़ें कम होगी और उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है।
और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल, ये बताना चाहूँगा कि जनरल स्टडीज़ फाउंडेशन कोर्स कॉम्पिटोलॉजी के तरफ से अनाउंस कर दी गई है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2023 के लिए, जो कि बैचेस चालू हो रहे हैं 28 मार्च 2022 को, जिसमें कि कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर की जाएगी मेंस और प्रीलिम्स की। ये एक ऑफलाइन बैच है जो कि सुबह 8 बजे से रहेगी। और बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे मोबाइल या व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे लैंडलाइन नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं, ये हमारे वेबसाइट का लिंक है। और ये यहाँ पे आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम का हैंडल है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।